आज ज़िंदगी में पहली बार मैंने मौत को करीब से देखा। ऐसा लग रहा था बस आज तो मेरी जान चली ही जाएगी। आप सभी को पता है हम लोग आए हुए थे टर्की, वो भी शूट करने के लिए अपना पोस्ट वेडिंग शूट, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन मुझे नहीं पता था ये शूट इतना मुश्किल और इतना डरावना होगा। सच में लोकेशन तो काफी ज्यादा अच्छी थी, आसपास की भी और अंदर की भी, लेकिन 4th फ्लोर पे चढ़ते चढ़ते हालत पूरी खराब हो गई थी। आप बाहर का व्यू देख ही सकते हो, जैसा पिक्चर्स और वीडियोज में दिखाया जाता है बिल्कुल उसका ऑपोजिट शूट था। अच्छे के साथ साथ डरावना भी था। और ड्रेसेस तो इतनी कमाल की थी कि पूछो मत। हर कलर की ड्रेसेस यहाँ पर अवेलेबल थी। मुझे तो इतना अच्छा लग रहा था देखकर कि पूछो मत। बस मन कर रहा था हर एक ड्रेस को एक एक दिन करके पहनूं और अपनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स क्लिक कराऊं यहाँ पर। मैंने यहाँ पर पर्पल कलर पिक किया था, लेकिन पर्पल कलर ज्यादा अच्छा लगता नहीं, इसलिए मुझे दूसरे आउटफिट के लिए बोला गया और मैं फिर पिंक और ग्रीन में कंफ्यूज हो गई थी। लेकिन पहले मेरा मेकअप हुआ, हेयर स्टाइल हुई, उसके बाद मैं रेडी हुई। सबसे पहले मैंने ग्रीन आउटफिट पहना, जिसको पहनने के बाद उन्होंने मना कर दिया था बिकॉज ग्रीन जाता नहीं मेरे लुक के साथ। इसीलिए मैंने गोल्डन कलर का आउटफिट पहना, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन सच बता रही हूँ, इस झूले में चढ़ते ही ना मेरी हालत खराब हो गई थी। जितना ऊपर में जा रही थी उतनी ठंडी हवाएं मुझे लग रही थी, बहुत ज्यादा ठंड थी। हवा इतनी तेज थी कि पूछो मत। टर्की में मौसम दिल्ली जैसा ही है, लेकिन हवाएं बहुत ज्यादा तेज है। पोजेस तो मैं बहुत अच्छे से दे रही थी, शूट भी बहुत अच्छे से करा रही थी, लेकिन सिर्फ डर था तो एक चीज का, कहीं मैं गिर ना जाऊं या मेरी ड्रेस ना गिर जाए। ये जो बंदा आप मेरे पीछे देख रहे हो, सारा मेन कैरेक्टर इसी का था, क्योंकि यही ड्रेस को उड़ा रहा था और साइड में खड़ा बंदा पिजन्स को खाना दे रहा था। पिजन्स यानी कि बर्ड्स को खाना दे रहा था। इसको कुछ और बोलते हैं, लेकिन मुझे नाम नहीं पता। यहाँ पर खाना दिया जा रहा था, मेरी ड्रेस को उड़ाई जा रही थी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था कहीं मैं गिर ना जाऊं। पिक्चर्स बहुत कमाल के आ रहे थे, और तो और वीडियोस तो उससे भी ज्यादा कमाल के आ रहे थे, तो इसलिए मुझे ज्यादा डर लग नहीं रहा था जैसे मैं पिक्चर्स और वीडियोस को देख रही थी। लेकिन फिर मुझे बैठा दिया गया और बोला गया कि ऊपर जाना है। ऊपर जाते ही मुझे और ज्यादा डर लगने लगा, क्योंकि मैं बैठी हुई थी। खड़े रहकर उतना डर नहीं लग रहा था जितना बैठने के बाद लग रहा था। यहाँ पर मैंने ड्रेस को अच्छे से कवर कर लिया था, क्योंकि ड्रेस उड़ने की बहुत संभावनाएं थी। लेकिन बहुत मजा आ रहा था शूट करने में। बाय गॉड, ऐसा लग रहा था रियल फेरी टेल में पहुंच गई हूँ मैं, इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन किसको पता था कि मेरे साथ इतना बुरा होने वाला है। सच में एक दो बारी तो मैं बच गई, लेकिन एक मौका ऐसा आया जब मैं गिरते गिरते बची। मेरी स्कर्ट को इतनी तेज खींच लिया था कि मेरी हालत हो गई थी खराब। जैसे तैसे मैंने अपने आप को कंट्रोल किया और सीधे खड़ी हो गई, वरना आज तो मैं नीचे गिरती और किसी को पता भी नहीं चलता कि मैं कहाँ चली गई। शूट तो बहुत अच्छा हुआ था, पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आई थी। उसके बाद हम लोग सब डिनर करने चले गए थे। टर्की का खाना बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, हर एक चीज बिल्कुल परफेक्ट होती है जैसे कि मुझे चाहिए थी। हर एक चीज इतनी टेस्टी थी कि पूछो मत। वेज हो या नॉन वेज, आपको यहाँ पर सारी तरीके का खाना मिल जाएगा। हम तो प्योर वेजिटेरियन है, इसलिए हमने सारी वेजिटेरियन चीजें ही खाई। लेकिन सच में खाने के बाद मजा ही आ गया। इतना टेस्टी खाना मेरे 3rd डे में ही मुझे मिला। खाना खा के और जूस पी के ऐसा लग रहा था इंडिया में पहुंच गए। इंडिया में भी इतना टेस्टी खाना नहीं मिलता है जितना ये था। सैलेड हो या फिर हो वीगन खाना, सब बिल्कुल सामने ही सामने रेडी किया जा रहा था। ये था मेरा शूट का दिन, जो कि बहुत थकावना था। आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट से बताना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द। बाय, लव यू ऑल।